हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन की जो क्विक बुक है उसका अध्याय सेकंड की चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। आज की टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन। इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे और इससे संबंधित आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ या किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम में जो भी प्रश्न बने हुए हैं सभी प्रश्नों को इस एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। और जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हैं सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। तो हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गणपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां, गोदाम स्थापित किए। सेकेंड है आपका, अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। तीसरा आपका है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन जो है कि सत्य है और कूट के माध्यम से बताना है। कूट आपका नीचे दिया गया है। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये आपका पहला ये जो कथन है यह असत्य है और बाकी दूसरा और तीसरा कथन आपका सत्य है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये देख लेते हैं। दूसरा और तीसरा जो है कि केवल 2 और 3 आपका सही है, अर्थात आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं आईएएस 2022 में जो कि अभी पिछले ही साल ये प्रश्न आया हुआ है। आप लोग जो है कि आईएएस का पेपर उठाएं और देखें इस प्रकार के प्रश्न जो है कि इस लेसन से आया हुआ है। दूसरा प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 2 है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित थे? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, पहला आपका कथन है भरूच। सेकेंड आपका है चिकागोल। तीसरा आपका है त्रिचिनोपोली। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको बताना है कि इसमें से पहले, दूसरे, तीसरे में से कौन सा सही होगा। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाना की बात किया जाए तो केवल और केवल जो है कि भरूच में था और आपका चिकागोल और त्रिचिनोपोली में नहीं था। आपका दूसरा और तीसरा जो है कि गलत है। पहला आपका भरूच में सही आपका था। तो आपका इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केवल 1। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी देखिए 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 है। इसका भी आपका कूट के माध्यम से आंसर देना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा आपका है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा आपका है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों को भारत की देन थी या थे? इसमें आपका पहला ऑप्शन है केवल 1, बी वाला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, सी वाला ऑप्शन है 2 और 3 और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, अर्थात कि इन तीनों में से किसी का भी जो है कि अंग्रेजों का योगदान नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर के समय में आपका सही हो जाएगा। और ये आपका लगातार 2 साल 2008 और 2009 में आईएएस में आया हुआ प्रश्न है। पांचवें प्रश्न की चर्चा करते हैं। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य है? आपको एक जो है कि सत्य कथन बताना है। आपका ऑप्शन ए है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ये आपका बिल्कुल ही गलत है। बी वाला आपका है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये आपका बी वाला आपका सही है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। सी और डी की आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप एक बार पढ़ भी सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपका ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। देखिए इसका आपका ऑप्शन ए अर्थात कि ए वाला ही सत्य नहीं है। ये अर्थात कि हमको नहीं खोजना है तो अर्थात कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी सी डी तीनों ऑप्शन क्या है? सत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। देखिए सभी प्रश्न किसी ना तो किसी साल आईएएस और पीसीएस में आए हुए प्रश्न हैं।
7वां प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? आपकी फ्रांसीसियों की बात की जा रही है, तो फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 7वें का। 8वां देखते हैं, 8वां आपका है आपके स्क्रीन पे, निम्न में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ऑप्शन ए है नागरपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। ऑप्शन बी है सूरत, भरूच, आगरा। ऑप्शन सी है कोचीन, अहमदाबाद, पटना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और ये आपका यूपी पीसीएस प्री 2017 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? जब लंदन में आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो उस समय भारत में कौन सा बादशाह था, यही आपको बताना है। तो उस समय जो है कि भारत में अकबर थे, जो है कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? आपका ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी है अंग्रेज, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी और ऑप्शन डी है पुर्तगाली। इसको तो सबको पता है कि इसका जो है कि आपका पुर्तगाली सही हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस 1990, 93, 2000, फिर आपका मेंस में भी 2004 में आया है, 2007 में आया है। तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? तो इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लुई 14वां के समय हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सर्वप्रथम जो है कि अंग्रेजों ने कारखाना स्थापित किया था। तो इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? ऑप्शन ए आपका इसके कूट के माध्यम से इसका जो है मतलब कि किस क्रम में प्रवेश किया, ये आपको बताना है समय समय पे के आधार पे। तो प्रश्न नंबर 13 का आपका पहले कौन आया था? तो पहले आपके पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद आपके कौन आए थे? डच आए थे, डच के बाद आपके अंग्रेज आए थे, और इसके बाद फिर क्या आए थे? फ्रांसीसी आए थे। तो ये आपका पहले नंबर पे है, नंबर पे होगा। जो चौथा है आपका सबसे पहले होगा, फिर ये आपका दूसरा जो है कि सेकंड नंबर पे होगा, फिर ये आपका जो है कि फ्रांसीसी जो है अंग्रेज आपके तीसरे नंबर पे होंगे, और फ्रांसीसी आपके चौथे नंबर पे होंगे। तो आपका 4-2-1-3, 4-2-1-3 अर्थात क्या आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? आपकी कर्नाटक युद्ध की बात की जा रही है। तो जो कर्नाटक का युद्ध है यह अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो जो आपका वांडीवास का युद्ध है यह अंग्रेजों ने आपका फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़े थे। तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 16 है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो जो हुगली का उपयोग है इसको जो है कि पुर्तगाली करते थे। तो इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। 17वें की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, थॉमस वेस्ट जो है कि करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? ऑप्शन ए बंदेल, ऑप्शन बी चिंसुरा, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी श्री रामपुर। तो प्रश्न नंबर 18 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चिंसुरा जो है कि इसकी स्थापना जो है कि कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में किया गया था डचों के द्वारा। फिर आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। आपके स्क्रीन पे कूट के माध्यम से आपको बताना है। प्रश्न नंबर 19 का, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। देखिए बात की जाए सूची 1 को सूची जो कि सूची सेकंड से मिलान करना है। तो पांडिचेरी की बात करें तो पांडिचेरी जो है कि यहाँ फ्रेंच से मिलेगा। फिर गोवा की बात की जाए तो गोवा जो है कि आपका पुर्तगाली यहाँ पे होना चाहिए, पुर्तगीज होगा। फिर आपका टाइकोबार, जो टाइकोबार है ये आपका जो है कि
डेनिश इससे मिलेगा, और मद्रास जो है कि किससे मिल जाएगा, डच से मिल जाएगा। अर्थात कि ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में आपका 1, अर्थात कि इसका आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये आपका यूपी आरओ प्री में 2016 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 आपके स्क्रीन पे है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें भी आपको सुमेलित ही करना है। आपका फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे जो है कि आपके कहा मिलेंगे, मद्रास का संस्थापक है, इनको बोला जाता है फ्रांसिस डे को। फिर बात की जाए जाप चाबनाथ की, तो इसको इनको जो है कि कलकत्ता का संस्थापक बोला जाता है। फिर गेराल्ड अग्नियार को बंबई का संस्थापक बोला जाता है। तो इसमें आपका डायरेक्ट मिल जा रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकारी दिए गए? तो इसका आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव आपका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। आइए लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। 22वां क्वेश्चन है, पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए इसमें भी कूट के माध्यम से ही आपको उत्तर देना है। तो इसका आपका पहला जो कूट है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ये आपका जो है कि बताना है कि क्या यह सही है कि नहीं। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली जो यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, यह बिल्कुल ही सही है। तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर सेकंड की बात करें तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, तो ये आपका गलत है। तीसरा आपका है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी आपका गलत है। तो इसका केवल और केवल एक सही हो जाएगा, क्योंकि कौन सा कथन सत्य है यही आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के माध्यम से आपका सुमेलित करना है। तो बताना है कि वास्को डी गामा, देखिए वास्को डी गामा की बात की जाए तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपके पुर्तगाल के रहने वाले थे। तो आपका ए का कहाँ पे मिलेगा, सेकंड में मिलेगा। फिर बी की बात की जाए, क्रिस्टोफर कोलंबस, तो यह कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे, तो कोलंबस आपके स्पेन के रहने वाले थे। तो इसका जो है कि आपका जाके पहले पे मिल जाएगा। फिर कैप्टन कुक की बात की जाए तो जो कुक है ये आपके ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे। और तस्मान की बात किया जाए तो ये आपके हॉलैंड के रहने वाले थे। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का आपका तीसरा, अर्थात कि आपका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। तो ये आपके पूरे के पूरे जितने भी 23 प्रश्न थे, इस पाठ में सभी प्रश्नों को करा दिया गया। आप लोग अगले टॉपिक का इंतजार करिए, बहुत जल्दी उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस करें। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।